गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके पार्ट सेकंड के बारे में। स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले कहानी की समरी देख लेते हैं। क्या है? द क्लियर स्काई विद शाइनिंग स्टार्स। कहानी की स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स, आसमान जो है बिल्कुल साफ है, तारे चमक रहे हैं। द ऑथर वॉज अबाउट टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट। जो हमारी कहानी का जो ऑथर है वो क्या है, वो अपने परिवार से मिलने ही वाला होता है। मतलब वो जहाज़ में है, उसको उम्मीद है कि वो मॉर्निंग तक, ब्रेकफास्ट के टाइम तक वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगा। एट 1:30 in the morning, author flew in his old Dakota aeroplane and he was instructed to turn 12 degrees west by Paris control। रात को स्टूडेंट्स 1:30 बजे जो है हमारा ऑथर वो अपने इस प्लेन में, डकोटा नाम के प्लेन के अंदर वो उड़ता है और उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पेरिस कंट्रोल रूम से कि उसको 12 डिग्रीज मुड़ना है वेस्ट दिशा की तरफ। ही वॉज अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, और वो जो पेरिस राजधानी है फ्रांस की, उससे लगभग 150 किलोमीटर दूर आया होता है। तो ठीक है, अपने जहाज़ में उड़ रहा है उसका जहाज़ ओल्ड डकोटा। द क्लाउड स्टॉर्म्स अप्रोच्ड हिम। ठीक है, तो लेकिन सुन देखो, वो जब वो चलता है तो सब कुछ ठीक होता है, बढ़िया होता है, तारे अपना आकाश में दिख रहे होते हैं और ये बड़ा खुश होता है कि वो सुबह अपने परिवार से जाके मिलेगा। लेकिन क्या होता है, रास्ते में जब वो लगभग 150 किलोमीटर दूर आ गया है पेरिस से, उसका सामना होता है क्लाउड स्टॉर्म से। ठीक है, बादलों का तूफान सा आ जाता है। ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म। अब उसके पास स्टूडेंट्स उस टाइम पे चॉइस थी, या तो वो वापस लौट जाए या वो उस तूफान के अंदर घुस जाए। ठीक है, अब मैंने कहा जो स्टूडेंट्स, जो इसका जो प्लेन है वो उस टाइम पे सिंगल ही टैंक होता था पेट्रोल का, उसमें ज़्यादा जो है फ्यूल बचा हुआ नहीं था। तो वो डिसाइड करता है कि भाई उसको अपने परिवार से मिलने का काफ़ी वो एक्साइटेड था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस स्टॉर्म के अंदर घुस जाएगा। तो वो अपने जहाज़ को स्टॉर्म के अंदर घुसा देता है। अ रिस्की डिसीजन ऑफ द ऑथर ड्यू टू हिज विलिंगनेस टू सी हिज फैमिली। और वो ऐसा डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि उसको अपने परिवार से मिलना था। द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो उसका प्लेन है स्टूडेंट्स, वो हवा में क्या है, ट्विस्ट कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जंप सा कर रहा है। ही कुड नॉट बिलीव व्हेन ही फाउंड हिज कंपास हैड स्टॉप्ड वर्किंग। और स्टूडेंट्स इसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं जब जो है इसका जो कंपास होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। तो वो जब वो देखता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हिज कंपास हैड स्टॉप्ड वर्किंग। ही ट्राइड टू रीच पेरिस कंट्रोल रूम बाय रेडियो। और आगे स्टूडेंट्स ये रेडियो के जरिए पेरिस कंट्रोल रूम से बातें करना चाहता है, लेकिन उसकी बातें भी नहीं हो पाती, उसका रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके प्लेन के, वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्वाइट मिरेकुलसली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड इन द क्लाउड्स। लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ से एक मिरेकल सा होता है और एक ब्लैक एरोप्लेन है वो बादलों के अंदर आ जाता है उसके प्लेन के पास। द पायलट ऑफ द अदर प्लेन आस्क द नरेटर टू फॉलो हिम। जो दूसरे प्लेन का जो पायलट होता है वो हमारे इस ओल्ड डकोटा के जो पायलट है उसको कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, इशारा करता है वो। द नरेटर फॉलोड द ब्लैक प्लेन हैप्पीली। और जो हमारा डायरेक्टर है जो ओल्ड डकोटा नाम के प्लेन में उड़ रहा है वो उसका पीछा करता है। ही फॉलोड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मतलब जैसे होता है ना एक आज्ञाकारी बच्चा जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलता है ना, उनकी बात मानता है, उसी तरीके से हमारे ओल्ड डकोटा के प्लेन जो पायलट हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने उसको फॉलो किया। बट इन द मीन टाइम हिज फ्यूल टैंक गेट्स एग्जॉस्टेड। और आखिर में इनका जो है इसी बीच क्या होता है, इनका जो फ्यूल टैंक होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका पूरा का पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है, हमारा राइटर जो है, हमारा पायलट है, नोटिस करता है अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, कि उसके सामने उसको ज़मीन पर क्या है, लाइट्स की रो नज़र आती हैं। एक्चुअल में आप जानते होंगे कि लाइट्स की रो रनवे पे लगी होती हैं, तो मतलब जो है एयरपोर्ट आ गया है। एंड ही लैंडेड सेफली। और आखिरकार वो उस जो क्लाउड स्टॉर्म होता है उससे वो बच निकलने में कामयाब होता है और उसका जो जहाज़ है वो सेफली लैंड कर जाता है। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड वेंट टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क अबाउट द अदर एरोप्लेन। और वो क्या है, आभार व्यक्त करने के लिए जाता है पेरिस कंट्रोल रूम में। ठीक है, वहाँ जो लेडी है उससे पूछता है कि वो जो है उस पायलट का, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का क्या है, धन्यवाद देना चाहता है जिसने उसकी जान
बचा ली है, बट ही वॉज डम स्ट्रक। डम स्ट्रक होता है स्टूडेंट्स सरप्राइज हो जाना, भौचक्के रह जाना, टू नो डैट देयर वॉज नो एयरप्लेन नोटिस ऑन द रडार दैट नाइट। लेकिन वो जो लेडी रिसेप्शन पे वहाँ बैठी होती है एयरपोर्ट पे, वो कहती है कि उस रात तो जी आपके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था, हमारे रडार ने और कोई प्लेन को डिटेक्ट ही नहीं किया। तो इस बात को सुनकर वो चौंक जाता है। मैनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड। और कहानी के अंत में स्टूडेंट्स कई सारे सवाल जो हैं उनके जवाब नहीं मिलते, वो अनआंसर्ड रह जाते हैं, मिस्ट्री सी रह जाती है, रहस्य सा रह जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो क्या है, हु हेल्प्स हिम टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, ठीक है, किसने हेल्प की हमारे ओल्ड डकोटा के पायलट की कि वो क्या है सेफली लैंड कर जाए बिना किसी परेशानी के। हम जानते हैं कि उसका जो फ्यूल टैंक है उसका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। तो कौन था वो बंदा जिसने हमारे ओल्ड डकोटा के पायलट की हेल्प की? इस कहानी का इस सवाल का जवाब ये कहानी नहीं दे पाई एंड में। हु इज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और जो पायलट था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, वो पायलट कौन था जो कि रात को क्या है उस तूफान के अंदर अपना जहाज़ उड़ा रहा था और जिसके जहाज़ पे कोई लाइट भी नहीं लगी हुई थी? तो वो पायलट कौन था? ठीक है, तो ही मस्ट हैव बीन अ वेरी फॉर्चुनेट एंड गुड ह्यूमन बीइंग एज इवन एंजल्स वर रेडी टू हेल्प हिम इन हिज ट्रबल। देखिए अब क्या है, वो जो है पक्का निश्चित रूप से फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाला और एक अच्छा इंसान रहा होगा। हम कह सकते हैं हमारा जो ओल्ड डकोटा प्लेन का जो पायलट है वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला था, एक अच्छा इंसान था। क्यों? क्योंकि हम देखिए कहानी का जवाब तो हमें ये तो पता नहीं चला कि वो बंदा कौन है, लेकिन हम कह सकते हैं ही मे बी एन एंजल। एंजल होता है स्टूडेंट्स फरिश्ता, भगवान का दूत, देवदूत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कि जो हमारा पायलट है निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान होगा, एक किस्मत वाला इंसान है, क्योंकि एक देवदूत ने उसकी हेल्प की। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कहानी थी द ब्लैक एरोप्लेन। अब आगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारी इस कहानी का पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन। हमारा जो राइटर था, हमारा जो ऑथर था, हिंदी में हमारा जो कहेंगे जो लेखक था, जो ओल्ड डकोटा प्लेन का जो पायलट था, उसने दूसरे प्लेन के पायलट को फॉलो क्यों किया? फॉलो होता है स्टूडेंट्स पीछा करना, है ना, दूसरे प्लेन का पीछा उसने क्यों किया? द राइटर फॉलोड अनदर प्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म। क्यों किया? बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे। ठीक है, लॉस्ट मतलब होता है गुम हो जाना और वे होता है रास्ता स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा जो पायलट है उसका रास्ता गुम हो गया है तूफान के अंदर, है ना, वो रास्ते से भटक गया है, इसलिए उसको फॉलो करने के अलावा इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। एंड ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग इन डेट स्टॉर्मी वेदर। और उस स्टॉर्मी वेदर में हमारे इस राइटर को, हमारे पायलट को कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। द पायलट ऑफ द अनदर प्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली। और जो दूसरा पायलट है, दूसरे प्लेन का जो पायलट है, उसने हमारे पायलट की हेल्प की उस तूफान से बाहर निकलने में और सेफली लैंड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली। ठीक है, हमारा हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, जो हमारा राइटर है वो किस तरीके से तूफान से बाहर निकला, ठीक है, उस रात को, और वो सेफली लैंड किया किस तरीके से? द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन व्हेन ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स। देखिए हमारा जो राइटर है वो अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था जब उसके सामने काले काले बादल से आ गए। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में गुम हो गया। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, अचानक से हमारे राइटर को एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आया उसकी साइड पे, और विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और दूसरे जो प्लेन था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसकी विंग्स पे हैं कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। द पायलट वेव्ड द नरेटर टू फॉलो एंड टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। जो पायलट है उसने हमारे नरेटर को क्या है, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसने हाथ हिलाया, एक तरीके से इशारा किया हमारे नरेटर को और कि भाई आप मेरे पीछे पीछे आइए। ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की तरह वो उसके पीछे गया। द राइटर फॉलोड हिम ब्लाइंडली थ्रू द स्टॉर्म एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और बिल्कुल जैसे है ना एक अंधा चलता है किसी आंखों वाले इंसान के पीछे, उसी तरीके से हमारा जो राइटर है वो भी पीछे पीछे चल दिया, है ना, ब्लैक एरोप्लेन के पीछे, और आखिरकार वो बादलों के तूफान से बाहर निकल पाया। ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली, और उसको फिर अपनी आंखों के सामने रनवे की लाइट्स नजर आती हैं और वो सेफली लैंड कर जाता है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा,
व्हाट शॉक द नरेटर आफ्टर लैंडिंग सेफली। अब जब हमारा नरेटर है स्टूडेंट्स वो सेफली लैंड कर जाता है तो वो चौंक जाता है लैंड, ऐसा ना, सेफली लैंड करने के बाद। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमारे नरेटर को शॉक कर दिया, चौंका दिया। तो आंसर है स्टूडेंट्स, द नरेटर वॉज शॉक टू लैंड सेफली आफ्टर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्लैक स्टॉर्म, है ना। जब वो ब्लैक स्टॉर्म में से स्ट्रगल करके बाहर आता है तो वो चौंक जाता है। बिसाइड्स ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट हु शोड हिम द वे। अब वो नीचे उतर के क्या है स्टूडेंट्स, दूसरे पायलट को क्या धन्यवाद देना चाहता है जिसने उसकी जान बचा दी। बट ही टू वॉज सीन नोवेयर, लेकिन दूसरा पायलट या दूसरा प्लेन कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है। एंड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम वॉज ऑल्सो शॉक्ड, और जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी हुई थी वो भी चौंक जाती है जब हमारा राइटर उससे पूछता है, आस्क हर, ये हर आएगा स्टूडेंट्स, टी नहीं है यहाँ पे, आस्क हर अबाउट अनदर प्लेन, है ना। उस औरत से पूछता है कि जी दूसरे प्लेन का पायलट कहाँ है, तो वो औरत भी चौंक जाती है। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो सच प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि उस रात उस औरत के अकॉर्डिंग कोई और दूसरा प्लेन हवा में उड़ ही नहीं रहा था, ठीक है, और ना ही कोई दूसरा प्लेन उस रात उस औरत को क्या है, रडार में नज़र आया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो स्टोरी थी द ब्लैक एरोप्लेन, उसका एग्ज़ाम कैप्सूल था। मोटी मोटी मैंने आपको समरी बताई, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और स्टूडेंट्स ये 3 आंसर्स आप याद करके अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।